Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 123 for Inter Part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. In my previous video, I have told you about the discovery of neutrons कि किस तरह से न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है. एंड इन माई दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स. जिस तरह से हम हर पार्टिकल की डिस्कवरी को स्टडी करते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं ताकि हम मज़ीद से मज़ीद समझ सकें, बेहतर समझ सकें कि किस तरह से ये पार्टिकल्स एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये इनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक दूसरे से मैच करती हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं इन पार्टिकल्स को. So now talking about the properties of neutron. So these neutrons, they can decay into proton with the emission of an electron and a neutrino. तो जब डिकेइंग डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं कि अगर हम लोग न्यूट्रॉन को देखें, अगर ये डिके हो जाए यानी ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो देखा गया था कि न्यूट्रॉन जब ब्रेक डाउन होते हैं, न्यूट्रॉन को अगर हम लोग देखें तो दीज आर 1 0. इनके ऊपर यहाँ पे कोई भी ना नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ न्यूट्रॉन 1. इसके ऊपर जस्ट 1 है, कोई भी चार्ज नहीं है. दिस इज शोइंग चार्ज, 0 चार्ज है, न्यूट्रल है. तो जब ये डिके होते हैं तो दे डिके इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डिके इनटू अ प्रोटॉन. प्रोटॉन के ऊपर यहाँ पे चार्ज है 1 और यहाँ पे है +1. +1 का मतलब है कि पॉजिटिव 1 चार्ज है. प्रोटॉन के साथ साथ ये ब्रेक डाउन होते हैं इलेक्ट्रॉन में जहाँ पे इसके ऊपर नंबर है 0 और इसका जो चार्ज है दैट इज़ -1 और साथ में न्यूट्रिनो बनता है दैट इज़ अनदर सब पार्टिकल जिसके ऊपर दोनों, इसके ऊपर ना ही कोई चार्ज है और ना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. सो दिस वाज द इक्वेशन दैट इज़ शोइंग कि हाउ द न्यूट्रॉन विल डिके. ये डीकम्पोजिशन उसका ब्रेक डाउन, यानी अगर एक न्यूट्रॉन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स में, तो इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. ये मिलके तीनों, या फिर अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, तीनों आपस में मिलके न्यूट्रॉन को बना देते हैं. ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ही इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे कैन नॉट आयोनाइज एनी गैस. आयोनाइज का मतलब है किसी गैस के न्यूट्रल पार्टिकल्स को चार्ज में चेंज कर देना. किस तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन देखा था इन द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज. हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये किसी रैंडम एटम या मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है उससे टकराते हैं, टकराने के बाद उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, तो इस तरह से वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया. तो अगर ये गैस है तो ये आयोनाइज हो गई, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया इनटू डिफरेंट आयंस. तो ये इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन नेचर. अगर वो टकरा भी जाएँ तो दे कैन नॉट टेक आउट, दे कैन नॉट break the molecule of gas into different ions. उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन्स की कि दीज न्यूट्रॉन्स दे आर वेरी हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स. पेनिट्रेट मीन्स दे कैन एंटर इनसाइड, दे कैन पेनिट्रेट इनसाइड द एटम्स और एटम्स और ब्लॉक्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर वे. इनके रास्ते में जो भी मटेरियल आएगा दे विल पेनिट्रेट इनसाइड इट, वो उसके अंदर तक एंटर हो जाएंगे बाय क्रॉसिंग द डिफरेंट लेयर्स. उसके अलावा अगर ये टकराता है, अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन्स के आगे हम लोग, न्यूट्रॉन हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं, उसके रास्ते में यहाँ पे हम कोई पैराफिन, वाटर, पेपर या सेलुलोज में से कुछ भी हाईली स्पीडिंग न्यूट्रॉन्स के रास्ते में रख दें, तो दे विल गो एंड दे विल पेनिट्रेट इनटू दिस मटेरियल, चाहे वो वाटर है, चाहे पैराफिन है, चाहे पेपर है या सेलुलोज है. तो बदले में यहाँ से प्रोटॉन जो चार्जेस हैं दे विल एमिट फ्रॉम हेयर. So these highly penetrating particles, when they enter into these different objects, तो उधर से ये प्रोटॉन को एग्जिट करवाते हैं, प्रोटॉन को रिलीज़ करवाते हैं. So when the neutrons they travel with the energy of 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10⁻⁶. जब इनकी स्पीड 10⁻⁶ है, इतनी हाई स्पीड में ये मूव कर रहे हैं, तो हम इनको फास्ट न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं.
1.2, sorry, their speed is 1.2 mega electron volt, 1.2 into 10 to raise power 6 है इनकी speed. So at this high speed they are called as the fast moving electrons. लेकिन अगर इनकी energy जो है that is below 1 electron volt, और अगर इनकी energy मैक्सिमम 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ऊपर है तो दे आर कॉल्ड एज फास्ट न्यूट्रॉन्स, और अगर इनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो दे आर कॉल्ड एज स्लो न्यूट्रॉन्स. ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स है दे आर यूजुअली मोर इफेक्टिव दैन द फास्ट वन फॉर फ्यूजन पर्पजेज. जब हम लोग फ्यूजन और फिजन करवाते हैं, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्यूजन एंड व्हाट इज़ फिजन. फ्यूजन में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई दे कंबाइन फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस, while in the case of fission a nucleus is broken down with the help of neutron, it is broken down into different other nuclei. So जब हम लोग fission की बात करते हैं तो वो न्यूट्रॉन जो कि स्लो एनर्जी वाला है, जो स्लोली मूव कर रहा है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, वो फिजन के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू दिस फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है. So when these न्यूट्रॉन when these neutral particles they are used as projectile, जब इनको प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ किया जाता है दे कैन हेल्प इन कैरिंग आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है. आम तौर पे न्यूक्लियस हर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, हर तरह के रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. मोस्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनकी शेयरिंग हो रही है, जिनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं. बट इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस जहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जब न्यूट्रॉन्स को प्रोजेक्टाइल्स के तौर पे यानी हाई स्पीड में थ्रो किया जाता है किसी पार्टिकल के ऊपर, तो इट विल गो एंड इट विल bring about changes in the nucleus of that particle. So these neutrally charged particles they help in bringing about the nuclear reactions. एक fast neutron है when it can eject an alpha particle from the nucleus of nitrogen atom and boron is produced along with alpha particles. So let us see कि किस तरह से ये न्यूट्रॉन्स जो हैं ये किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को ला सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है कि ये न्यूट्रॉन्स जाके किसी भी जो भी आपके ने एटम चूज़ किया, जो भी एलिमेंट चूज़ किया है उसके न्यूक्लियस के साथ जाके टकराएंगे और उसके न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर देंगे. न्यूक्लियस फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो लेट अस सी व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रॉन. आपने एक न्यूट्रॉन लिया, इसको प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ करेंगे और इसको बम्बार्ड करवाते हैं ऑन नाइट्रोजन. इसके साथ आपने बम्बार्ड करवाया. सो नाउ दिस नाइट्रोजन न्यूक्लियस उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू बोरॉन एंड हीलियम पार्टिकल्स या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स. यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो एटॉमिक मैसेज हैं, एटॉमिक नंबर हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हों. 14 + 1 is 15. सो बोरॉन हैज़ this number as 11 and helium has 4. 11 + 4 is 15. And by looking at these numbers of atoms या वो electrons या protons, number of protons, तो बोरॉन के पास है 5 एंड हीलियम के पास है 2. सो 5 + 2 = 7, 4 + 11 = 15. सो इस तरह से आप देखते हैं कि जब हम एक न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ करते हैं और इसको बम्बार्ड करवाते हैं, इसको थ्रो करते हैं नाइट्रोजन के टारगेट के ऊपर. सो दिस न्यूट्रॉन इट विल रिएक्ट विद दिस नाइट्रोजन, इसके न्यूक्लियस के साथ, इसके न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा. न्यूक्लियस आगे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा. एक है बोरॉन का न्यूक्लियाई और दूसरा है हीलियम. सो इस तरह से हम न्यूट्रॉन को यूज़ करते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं. इसी तरह अगर हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बात करें जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, अगर ये हिट करें स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को कॉपर के मेटल के ऊपर, देन इंस्टेड ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स गामा रेडिएशंस आर एमिटेड, गामा रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. और ये जो रेडियो एक्टिव उसके बाद जो कॉपर है जो नॉर्मल फॉर्म में था वो रेडियो एक्टिव कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा. रेडियो एक्टिव कॉपर यानी कि जो रेडिएशंस को एमिट करेगा, और रेडियो एक्टिव कॉपर फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जिंक. सो लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स. So this is how the reaction will go on. This is copper with the number 66 and 29.
इसके ऊपर आप एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं. रिमेंबर दिस न्यूट्रॉन इज फास्ट मूविंग एंड दिस न्यूट्रॉन इज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. व्हेन द न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन द कॉपर मेटल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रेडियो एक्टिव कॉपर मेटल. ये रेडियो एक्टिव कॉपर एटम बन गया और साथ में गैमा रेडिएशंस विल बी प्रोड्यूस्ड. अब ये जो रेडियो एक्टिव कॉपर है इट विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू जिंक metal and this zinc metal along with the release of one electron. यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और इस तरह से जिंक मेटल बन जाएगा बाय द रेडियोएक्टिव कॉपर. सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऑन द कॉपर मेटल. सो एक्चुअली जो न्यूट्रॉन है दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ दिस कॉपर. जो ये वाला कॉपर है ये इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा जिसकी वजह से ये कॉपर जो है रेडियो एक्टिव कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो रेडियो एक्टिव कॉपर है इट विल एमिट एन इलेक्ट्रॉन जिसे हम बीटा पार्टिकल भी कहते हैं और इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट. और जिसकी वजह से because of their intense biological effect they are used in the treatment of cancer. न्यूट्रॉन की इस प्रॉपर्टी की वजह से ये कैंसर में भी यूज़ होता है. सॉरी हियर आई हैव written the wrong atomic number. Atomic number is increased by 130. It has changed to 30. सो दीज आर द टू रिएक्शन जो एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ किए गए हैं टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द न्यूट्रॉन्स. अगर हम लोग इस न्यूट्रॉन को देखें इट विल रिएक्ट, इट विल गेट दिस व्हेन दिस न्यूट्रॉन इज़ बम्बार्डेड ऑन द नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन एटम इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर कैप्चर करके खुद ब्रेक हो जाएगा इनटू 2 डिफरेंट पार्टिकल्स, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स. एक है बोरॉन एलिमेंट और सेकंड वन इज़ हीलियम एलिमेंट. सेकंड केस है जहाँ पे हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को लेते हैं और उसको बम्बार्ड करते हैं, उसको थ्रो करते हैं कॉपर के ऊपर. कॉपर का न्यूक्लियस इस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्बिंग के बाद ये रेडियो एक्टिव मटीरियल रेडियो एक्टिव कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी. ये रेडियो एक्टिव कॉपर जो है अनदर एलिमेंट दैट इज़ जिंक उसमें प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ बीटा पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास -1 है सो हेयर द एटॉमिक मास ऑफ जिंक हैज़ इंक्रीज्ड एंड दैट इज़ वाई कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक. सो क्योंकि ये कॉपर और जिंक ये इनके अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट बहुत हाई है दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड, दीज रेडिएशंस आर यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसरियस सेल्स जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में होते हैं जिनकी ग्रोथ अनकंट्रोलेबल होती है सो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको किल अप करने के लिए ये रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स. थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं पर उम्मीद है आपको लेक्चर के थ्रू आसानी हो समझने में. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन डिस्कस with me in the comment section. I am here to help you out and see you soon in my next lecture. Till then, Allah Hafiz.